पास्का का 7वां रविवार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्याएं 16 से 20 तक। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां ईसा उन्हें बुलाया था। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी को संदेह भी हुआ। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ। और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज कलीसिया यीशु ख्रिस्त के स्वर्ग आरोहण का पर्व मनाती है। स्वर्ग आरोहण का मतलब यीशु ख्रिस्त आज स्वर्ग में आरोहित किए जा रहे हैं, स्वर्ग लौट रहे हैं। अभी हाल ही में हमने पास्का पर्व मनाया। पास्का पर्व से लेकर आज तक 40 दिन पूरे होते हैं। 40वां दिन में कलीसिया यीशु ख्रिस्त का स्वर्ग आरोहण का पर्व मनाती है। यीशु ख्रिस्त स्वर्ग लौट जाते हैं, उसका पर्व मनाते हैं। सवाल यह है कि यीशु ख्रिस्त वास्तव में इस दुनिया में आए ही क्यों थे? यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में इसलिए आए थे कि हम जानते हैं हमारे पूर्वज आदम है उन्हें पाप किया था, और पाप करने के चलते स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया था। ईश्वर के साथ हमारा संपर्क टूट गया था। उसी को पुनः स्थापित करने के लिए पिता ईश्वर ने दूसरा प्लान बनाया कि वो अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को संसार में भेजेंगे, मनुष्य बना करके संसार में भेजेंगे, और जो स्वर्ग का मुक्ति का दरवाजा बंद हो गया था उसको पुनः खोलेंगे। इस तरह प्लान के अनुसार पिता ईश्वर ने अपने बेटे यीशु ख्रिस्त को दुनिया में भेजा। आज से 2000 वर्ष पहले यीशु ख्रिस्त मनुष्य बनकर के इस दुनिया में आए और उन्होंने सारी दुनिया को बताया कि ईश्वर सबका सृष्टिकर्ता पिता ईश्वर है और सभी मनुष्य जाति उसकी प्रिय संतान है। पिता ईश्वर सबको पुनः स्वर्ग में अपने साथ देखना चाहते हैं, और यीशु ख्रिस्त ने घूम घूम करके यही बात को बताया कि किस प्रकार पिता ईश्वर मनुष्य जाति को प्यार करता है और एक साथ स्वर्ग में अपने साथ रखना चाहता है। यीशु ख्रिस्त ने यह भी बताया कि वो पिता से भेजे हुए उसके प्रिय पुत्र हैं, और उसने कहा कि मैं ही ज्योति हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं। जो मुझे विश्वास करेगा उसको मुक्ति मिलेगी। इस तरह यीशु ख्रिस्त घूम घूम करके 30-35 साल तक सुसमाचार का, स्वर्ग राज का प्रचार करते रहे। लेकिन यीशु ख्रिस्त को पता था कि मनुष्य के रूप में वो सदा सदा दुनिया में नहीं रह सकते हैं, इसलिए उसने कुछ चेलों को चुना ताकि यीशु ख्रिस्त अपने बाद उनको अपना उत्तराधिकारी बना सके। हम जानते हैं उसने 12 शिष्यों को चुना, इनको ट्रेनिंग दिया और यह बताया कि मेरे स्वर्ग जाने के बाद तुम लोगों की जिम्मेदारी होगी, जो कुछ हमने तुम्हें बताया है, सुसमाचार का प्रचार किया है, मेरे जाने के बाद उसका प्रचार आप लोग कीजिएगा। यही जिम्मेदारी शिष्यों को दिए। जैसे कि योजना के अनुसार यीशु ख्रिस्त जब समय पूरा हुआ, वो दुश्मन के हवाले किए गए, क्रूस पर ठोंके गए, मारे गए, दफनाए गए और जी उठे। जी उठने के 40 दिन बाद आज ही के दिन, आज 40वां दिन में यीशु ख्रिस्त का स्वर्ग आरोहण हो रहा है। तो आज पूरी दुनिया की कलीसिया यीशु ख्रिस्त के स्वर्ग लौटने का, स्वर्ग आरोहण का पर्व मनाती है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्ग आरोहण का तात्पर्य क्या है? यीशु ख्रिस्त अपने जीवन के अंतिम काल में अपने शिष्यों को, माता मरियम को, उस समय के लोगों को जैतून पहाड़ ले गए, और जैतून पहाड़ में हजारों के बीच में बादलों में उनका स्वर्ग आरोहण हो गया। लेकिन स्वर्ग जाने के पहले यीशु ख्रिस्त ने 3 वादा किया। 3 वादा। वादा नंबर 1 कि मैं तुम लोग के लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं,
तो यीशु ख्रीस्त स्वर्ग जा रहे हैं, क्यों? हम सबों के लिए जगह तैयार करने, स्वर्ग तैयार करने के लिए, ताकि एक दिन उस जगह में हम और ईश्वर सब कोई रह सकेंगे। तो यीशु ख्रीस्त स्वर्ग जा रहे हैं इस मतलब से कि सब लोगों के लिए, सभी मानव जाति के लिए स्वर्ग में जगह तैयार करेंगे। दूसरा वादा उसने किया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, तुम लोग अनाथ हम नहीं छोड़ेंगे, तुम लोगों के लिए एक सहायक भेज देंगे। सहायक माने पवित्र आत्मा को भेज देंगे। और आने वाला सप्ताह हम लोग पेंतेकोस्त का पर्व मनाने जा रहे हैं। हम जानते हैं यीशु ख्रीस्त स्वर्ग जा करके सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को भेज दिए। इस तरह यीशु ख्रीस्त स्वर्ग जा करके एक सहायक पवित्र आत्मा को भेज रहे हैं। यही पर हम याद करें, अगर हम एक ईश्वर में 3 जन हैं, तीनों ईश्वर का अलग अलग काल बांटेंगे, तो स्वर्ग दुनिया की सृष्टि से लेकर के यीशु ख्रीस्त आने तक पिता ईश्वर का काल, यीशु ख्रीस्त के जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक पुत्र ईश्वर का काल, और पेंतेकोस्त से लेकर के दुनिया तक अंत तक पवित्र आत्मा का काल। इस तरह हम कह सकते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अलग अलग समय में अवतरण हुआ। तो यीशु ख्रीस्त आज स्वर्ग जा रहे हैं, तो करार कर रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए पवित्र आत्मा को सहायक को भेज दूंगा। तीसरा वादा उसने किया, तीसरा वादा ये किया कि मैं जा तो रहा स्वर्ग, लेकिन याद रखो मैं संसार के अंत तक, हाँ संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन यीशु ख्रीस्त किस रूप में रहेंगे? जरूर मनुष्य रूप में नहीं रहेंगे, वो रहेंगे संस्कार के रूप में। हम जानते हैं यीशु ख्रीस्त ने 7 संस्कार को ठहराया, और यीशु ख्रीस्त आज हमारे बीच में 7 संस्कार के रूप में है, कृपा के रूप में है। भाइयों और बहनों, यीशु ख्रीस्त ने और एक वादा किया, वादा नहीं हम कह सकते हैं, यीशु ख्रीस्त ने एक आदेश दिया। आदेश दिया कि अपने शिष्यों को संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। ये यीशु ख्रीस्त का बहुत बड़ा आदेश था, अपने शिष्यों के लिए संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। किसी ने इसी में गाना बनाया है, इसी वाक्य में, जाओ जाओ मेरे चेलो सारे संसार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। यीशु ख्रीस्त ने ये आदेश दिया, और आज पेंतेकोस्त के दिन में बहुत बड़ा ये आदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। भाई और बहनों, आज जो हम लोग रिले रेस की बात करते हैं, रिले रेस में क्या होता है, एक डंडा होता है, दूसरा तक डंडा पहुंच, तीसरा तक डंडा पहुंच जाता है। तो इस धर्म के विश्वास को रिले रेस में कह सकते हैं। सबसे पहले पिता ईश्वर ने वो मिशन दिया, वो धर्म का मिशन दिया, यीशु ख्रीस्त को दिया। यीशु ख्रीस्त ने उस मिशन का डंडा को अपने शिष्यों को दिया, शिष्यों ने उसका अपने उत्तराधिकारियों को दिया, और उन्हीं उत्तराधिकारियों से होते 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 2000 बरस पीढ़ी दर पीढ़ी आज वर्तमान में 2023 में वर्तमान में सन पिता के स्थान में, यीशु ख्रीस्त का स्थान में सन पापा फ्रांसिस हैं, और दुनिया भर के बिशप फादर सिस्टर हम सभी हैं। तो आज वो यीशु ख्रीस्त का आदेश स्वर्ग जाने के पहले महत्वपूर्ण आदेश कि स्वर्ग जा रहा हूं, लेकिन एक आज्ञा देकर जा रहा हूं, संसार के कोने कोने जाना और सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम कर उनको बपतिस्मा देना। तो आज ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, ये जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर में है। एक परिवार में माँ बाप सुसमाचार का प्रचार अपने बच्चों को देंगे, स्कूल में टीचर अपने शिष्यों को देंगे, फादर सिस्टर लोग विश्वासियों को देंगे। कैसे देंगे? प्रवचनों से, कर्मों से, अपने चरित्र। इस तरह हम लोग सुसमाचार का प्रचार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे करते जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, यीशु ख्रीस्त के स्वर्गारोहण का हमसे क्या लेना देना? यीशु ख्रीस्त के स्वर्गारोहण का क्या महत्व है? यीशु ख्रीस्त के स्वर्गारोहण का महत्व यह है कि यीशु ख्रीस्त इस दुनिया में आए थे, मनुष्य के लिए एक रास्ता बताए, एक मॉडल बताए। तो यीशु ख्रीस्त का स्वर्ग आरोहण वास्तव में हमारा स्वर्ग आरोहण है। यीशु ख्रीस्त का स्वर्ग आरोहण यीशु ख्रीस्त का नहीं, हमारा स्वर्ग आरोहण है। जिस तरह यीशु ख्रीस्त इस दुनिया में आए, मनुष्य बने, मरे, जी उठे और स्वर्ग गए, उसी तरह हम भी इस दुनिया में आए हैं, मनुष्य बने हैं, हम लोग मरेंगे, कब्र में रखे जाएंगे और जी उठेंगे, और हमारा भी उसी तरह स्वर्ग आरोहण होगा जिस तरह यीशु ख्रीस्त का स्वर्ग आरोहण हुआ। इस राजकलीसिया यीशु ख्रीस्त का स्वर्ग पर्व इसलिए मना रही है, ये सोच करके कि एक दिन यीशु ख्रीस्त की तरह हमारा भी स्वर्ग आरोहण होगा। इसलिए यीशु ख्रीस्त स्वर्ग आरोहण हम सबों का स्वर्ग आरोहण होगा, मेरा, आपका और सभी कलीसिया का, सारी दुनिया का।
इसलिए यीशु ख्रीस्त पिता ईश्वर की इच्छा है कि एक दिन सब कोई स्वर्ग में आरोहित किए जाएंगे। पूरी दुनिया, पूरी संसार का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है कि हम लोग का अंतिम घर स्वर्ग होगा, सब स्वर्ग में आरोहित किए जाएंगे, जिसमें पिता ईश्वर है, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा है, कुंवारी में सब संत लोग हैं। हम लोग सब लोग एक साथ स्वर्ग में आरोहित किए जाएंगे और एक साथ स्वर्ग में आनंद और खुशी मनाएंगे। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, यीशु ख्रीस्त के स्वर्ग आरोहण का हमारे लिए क्या महत्व है? यही महत्व है कि आज यीशु ख्रीस्त का स्वर्ग हो रहा है, कल हमारा स्वर्ग आरोहण होगा। जिस तरह यीशु ख्रीस्त दुनिया से स्वर्ग चले गए, एक दिन हम सभी, मैं आप सभी को, पूरी मानव जाति स्वर्ग में आरोहित किए जाएंगे, जहां पिता ईश्वर है, पुत्र है, पवित्र आत्मा ईश्वर है, कुंवारी में सब संत हैं। सदा सदा के स्वर्ग में हम लोग रहेंगे। यही स्वर्ग आरोहण का तात्पर्य है, महत्व है। आइए इस दिन में हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर हम मनुष्य जाति के लिए स्वर्ग जाने के लिए व्यवस्था किया है, इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा बड़ाई हो। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।